अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फेमिनिज़्म के नाम पर यानी कि औरतों को बराबरी का हक़ नहीं मिलता है, औरतों के साथ बहुत जुल्म होता है। ये सारी बातों से मुतासिर होकर कई लोग सवाल करते हैं कि इस्लाम में या कोई अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अभी तक कोई भी पैगंबर औरत बनाकर क्यों नहीं भेजा। मतलब औरतों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये रुतबा, ये इतना अच्छा काम था प्रोफेसी का, ये औरतों से क्यों नहीं लिया। तो सबसे पहले तो एज यू ऑल मस्ट बी अवेयर कि औरत मर्द से बायोलॉजिकली काफ़ी वीक होती है। नकारने वाले नकारते हैं, कहने को इंसान कुछ भी कहे कि औरतें बराबरी करती हैं, सब कुछ करती हैं, मगर सबको पता है कि औरतों के साथ बहुत सारे मसले होते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो वी पीपल आर हैविंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि हैज़ का जो वक्त होता है उस वक्त औरत ही समझ सकती है कि वो कितनी तकलीफ़ से गुजरती है। वो मूड स्विंग्स जो होते हैं, वो जो क्रैम्प्स होते हैं, वो जो दर्द होता है, वो तकलीफ़ होता है, उसमें क्या क्या हालात चलते हैं कि एक औरत का दिल नहीं करता है कि किसी से बात तक करे। और दूसरी चीज़ आती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, यानी कि 8 to 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी, उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग, उसके बाद बच्चे पालना, ये सारी चीज़ें औरतों के मसाइल हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग जो है पैगंबर बनना, यानी कि प्रोफेसी का काम जो होता है वो ऐसा नहीं है कि रैंडमली आप उठें और आपने कह दिया कि मैं नबी हूँ, मैं पैगंबर हूँ, और इट्स ऑल नॉट दैट ईजी। अल्लाह सुब्हानहू तआला ख़ुद कुरान पाक में इरशाद फरमा रहे हैं कि अनकरीब हम आपके ऊपर बहुत बड़ी बात का बोझ डालने वाले, बहुत भारी बात का बोझ डालने वाले हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को जब ये प्रॉफिट बनाया गया, जैसे कि कुरान पाक में आता है, तो वो भी घबरा गए थे कि अल्लाह पाक मैं हारून को मेरा साथी बना दीजिए। तो ऐसा नहीं है कि प्रोफेसी बहुत आसान काम है कि भाई किसी को भी दे दे, और ऐसा नहीं है कि सारे मर्दों को दिया गया। मर्दों में भी जो चुनिंदा थे, जो इसकी कैपेबिलिटी रखते थे, जो इस लायक थे, जो इस बोझ को उठा सकते थे, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट बनने के बाद सिर्फ ज़िंदगी आराम की थी। आप किसी भी प्रॉफिट की लाइफ को उठाकर देखेंगे, सिर्फ स्ट्रगल्स थे, बहुत मशक्क़तें थी। आप सोचिए बैठे बैठे आप जाके बाहर निकल के एज को 30-35 साल 40 साल की एज होने के बाद अचानक से जाके आप अपने लोगों से या अपनी सोसाइटी में जाके डिक्लेयर कर दें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझसे बात करते हैं, या अल्लाह सुब्हानहू तआला फरिश्ते भेजते हैं मुझसे बात करने के लिए, तो आपकी बात को कौन मानेगा। एक मर्द होने के नाते जब इतनी सारी दिक्कतें प्रॉफिट्स ने झेली हैं, तो औरत को क्या झेलना पड़ता। उसके बाद जो भी प्रॉफिट होता है उसका काम होता है एक तरह से इमामत करना, वो पूरा लीडर होता है। आप सोचिए प्रेगनेंसी का टाइम है या हैज़ का टाइम है, उस वक्त औरतें नहीं कर सकती थी। और दूसरी बात ये कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नमूना बना के भेजा है प्रॉफिट्स को, वरना अल्लाह सुब्हानहू तआला ये काम फरिश्तों से भी करवा सकते थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला बुक रिवील करके भी ये काम करवा सकते थे, मगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसलिए लोगों के पास प्रॉफिट्स भेजे, वो भी इंसान की शक्ल में, ताकि लोगों को ये लगे कि भाई ये ज़िंदगी ये भी जीते थे। वरना इंसान ये कहता है अरे वो तो फरिश्ता है, उनको क्या पता दुख दर्द क्या होता है, वो क्या जाने फैमिली को चलाना क्या होता है, उनको क्या पता कमाने का क्या दर्द होता है। तो इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान को बनाया प्रॉफिट, ताकि लोग ये ना कहें कि भाई उनके लिए तो आसान है क्योंकि वो फरिश्ता है, उनको तकलीफ़ नहीं होती है, उनको कौन से बच्चों की जिम्मेदारी है। अब अगर यही चीज़ें औरत को दी जाती, तो जो लोग सोचिए पैगंबरों पर इतने ब्लेम्स लगाते हैं, आप सोचिए तो वो औरतों के ऊपर क्या करते। सबसे पहले तो जो ये नॉन मुस्लिम्स है, सबसे पहला क्वेश्चन पुट आउट करते, तुम्हारी कौम में क्या मर्द बेकार हो गए थे। जो अल्लाह सुब्हानहू तआला औरतों से काम करा रहा है, मर्द क्या बेकार हो गए थे। दूसरी चीज़ ये कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अगर कहा जाए कि स्टेटस में या मर्तबे में औरतों को नहीं दिया, तो वही अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को भी दी थी। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को वही की थी कि तुम अपने बच्चे को दरिया में बहा दो। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हज़रत मरियम के बारे में खुद इरशाद फरमाया सूरह आले इमरान में कि वो तकवे वाली थी, वो बेहतरीन औरत थी, उनको किसी ने मर्द ने नहीं छुआ था। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको एक औलाद दी, तो लोगों ने उनके कैरेक्टर पर उंगलियां उठाना शुरू कर दी। वो बेचारी ने कितनी अजियत से सोचिए झेली होगी कि उन्होंने कहा अल्लाह इससे अच्छा तो था कि मैं मर जाती। तो औरत वो सारी चीज़ें नहीं उठा सकती। दूसरी, अगर औरत जाती प्रोफेसी के काम के लिए, यानी कि पैगंबर होने के बाद वो सबको अपनी स्पीचेस डिलीवर करती, तो क्या ये समाज औरत का कैरेक्टर पे दाग नहीं लगाता कि ये औरत है। और फिर मर्द शायद ईमान भी लाते, तो इस वजह से लाते कोई उनकी शक्ल पे, जाहिर सी बात है
फिदा हो जाता, कोई उनकी अदाओं पे फिदा हो जाता। औरत इमामत करती, आगे सजदा करती, किस पोस्चर में होती, मर्द उसको किस निगाह से देखता, कितने काफिर उनके कैरेक्टर को ब्लेम करते, तो पता नहीं क्या क्या करा जाता। लेकिन अगर कहा जाए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने औरतों के साथ इक्वालिटी नहीं की है, तो इस्लाम में जितनी ज़्यादा इक्वालिटी हो किसी मजहब में नहीं। सबसे पहले औरतों को तो ये बात समझ लेनी चाहिए, क्योंकि चाहे वो विरासत का हक हो, चाहे वो डिवोर्स लेने का हक हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का दावत देने का काम हो, एजुकेशन लेने का हक हो, सब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने औरत के लिए बराबर रखा है। जन्नत दोज़ख अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दोनों के लिए बनाई है। ऐसा नहीं कि मर्द जाएंगे औरत नहीं जाएगी, औरत जाएगी तो मर्द नहीं जाएंगे। और रही ये पैगंबरी का जो बोझ था, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने उन बंदों को दिया जो उसकी ताकत रखते थे। और हिस्से में अगर आपको लगता है कि हमको क्यों नहीं औरत को पैगंबर बनाया, तो बहुत सारे सफिशिएंट रीजंस हैं। आप खुद सोचिए, आप हामला होती औरत, उसके बाद 9 महीने के बाद वो ब्रेस्ट फीडिंग करती है और उसी में उसको काम भी करना होता। सिंपल सा दावत का काम औरत नहीं कर पाती है। सिंपल सी जुम्मे की नमाज वगैरह में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने छूट दे दी है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला को ज़्यादा बेहतर पता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता है कि ये बहुत कमज़ोर हो जाती है औरत, मेंटली भी और फिजिकली भी। जब उसका पीरियड्स मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको नमाज माफ़ कर दी कि अल्लाह ताला को पता है ये मखलूक मेरी बड़ी कमज़ोर बनी है, बड़ी नाजुक सी है। मगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम नहीं की। आप सोचिए, आपको लगता है छोटा काम है पीरियड्स का दर्द सहना, लेबर पेन सहना, बच्चे की डिलीवरी कराना, औरत के लिए इतने मुश्किल मुश्किल काम दिए कि वो मर्द नहीं कर सकता। तो यहाँ पर अगर हम मर्द हिस्सा करे कि हमको भाई माँ क्यों नहीं बनाया, माँ के पैरों तले तो जन्नत है, हमको क्यों नहीं बच्चा पैदा कराया, मैं भी इतनी मेहनत कर सकता था। तो इट इज़ नॉट लाइक कि जिसका जो काम है उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। और अल्लाह सुब्हानहू तआला से ज़्यादा वो कोई उनकी बनाई हुई मशीन को नहीं जान सकता। अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता है ये मेरी मशीन घर में रह के बच्चों की तरबियत करेगी, ये मेरी मशीन बाहर जाके दावत का काम करेगी, ये पैगंबरी का बोझ उठा लेगी। आप सोचिए कि सिर्फ दावत का काम, सिर्फ ईमान लाने पे जलती हुई रेत पे लिटाल दिया जाता था, उनकी चर्बी पिघलती थी और वो अंगारे बुझ जाते थे। हज़रत सुमैया के बारे में आता है कि काफिरों ने कैसी गज़बनाक सज़ा दी। सोचिए, अगर प्रॉफिट्स को भी मारा गया है, पहले अगर आप किताबें उठा के देखेंगे तो प्रॉफिट्स को भी मारा गया, तो औरत को वो जलालत से बचाने के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतना बड़ा बोझ नहीं डाला। अल्लाह ताला मेहरबान थे, अल्लाह ताला जलील नहीं करना चाहते थे। सूरह तहरीम में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन औरतों का नाम भी मेंशन कर दिया जो एक हायर की, एक सबसे ऊंचा स्टेटस है कि मरियम अलैहिस्सलाम से ज़्यादा पाकीज़ा औरत कोई नहीं। हज़रत आसिया फ़िरौन की बीवी के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते दे आर द बेस्ट वुमेन। और उसके बाद हज़रत खदीजा के बारे में तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमा दिया कि उनके लेवल तक तो आयशा भी आप ही नहीं पहुंच सकती, उनकी तो बात ही मत करो। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने औरतों के लिए भी रुतबे तय किए हैं। मगर ये है कि आप हिस्से में, जैसे कि मर्दों को हूर मिलेगी, हमको क्या मिलेगा, आप हिस्से में क्यों मांग रहे हैं? आप औरत से अच्छी चीज़ मांगिए, हूर से बेटर। क्या हूर के आगे कुछ नहीं सोच सकते आप? प्रोफेसी अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता था। आप सोचिए ना कि अगर जंग के मैदान में मर्दों की बजाय औरतों को भी भेजा जाना चाहिए, तब तो आप नहीं बोलते हैं। या और सारे रिलीजन्स में अगर प्रीचर्स जो थे वो औरत बन के क्यों नहीं आते, तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सिर्फ इस्लाम के इसलिए क्योंकि इस्लाम में खुद मुसलमान ये सब चीज़ों को सोचते नहीं हैं, जो हमेशा कमियां तलाशते हैं। अगर आप दिल दिमाग से सोचेंगे तो ये अल्लाह का रहम है कि उसने औरत के ऊपर ये बोझ नहीं डाला, क्योंकि प्रोफेसी इज़ वेरी टफ जॉब। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतना कठिन काम था ये, और इसका एग्जाम्पल जीता जागता ये है कि आज जो दावत का काम कर रहे हैं लोगों को ऐसा नहीं मशक्क़त नहीं उठानी पड़ती है, लोगों को घर से बाहर भी घूमना पड़ता है। और प्रॉफिट्स ने तो जो झेला कोई नहीं झेल सकता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने औरतों के साथ रहम करम किया है, ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कोई भी उनके साथ जुल्म किया। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता था ये मेरी मखलूक आराम करने वाली है, ये मेरी मखलूक नखरे उठाने के लिए बनी है, इसके नखरे उठाए जाएँ, इसको हुस्न दिया जाए, इसको घर में रखा जाए, इसको इज्जत दी जाए, इसको थोड़ा सा पैम्पर किया जाए, इसको थोड़ी सी केयर दी जाए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने औरत, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये नहीं कहा कि ये औरत रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकती। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा इल्म हासिल करो, अपने बच्चों की तरबियत करो। यानी कि आप तरबियत कर रही हैं, आप बच्चे ये नबी और ये पैगंबर और ये वली माँ बाप की तरबियत से ही पैदा हो रहे हैं। तो ये सोचना बिल्कुल गलत है कि औरत इस लायक नहीं थी। औरत कमज़ोर थी, फिजिकली थोड़ा कमज़ोर थी, और औरत इतना बोझ इमामत नहीं कर सकती थी, वो दौड़ दौड़ के मीटिंग्स अटेंड नहीं कर सकती थी, वो जंगों में नहीं जा सकती थी। 5 मिनट में अगर शी वॉज डूइंग लाइक ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है और कोई आ जाए, सहाबी मिलने आ जाए, कोई आ जाए, तो वो जल्दी से बच्चे को छोड़ के, बच्चे को 24 घंटे कांस्टेंट अटेंशन चाहिए माँ की। तो औरत अगर प्रॉफिट होती तो वो लीव पे जाती। या तो फिर अगर आप कहते हैं कि प्रॉफिट बनने के बाद उसको ये सब जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए थी, तो ये लोग खड़े होते कि कौन उसने बच्चे पैदा करे, उसको क्या पता है औरत होके क्या होता है। तो ऐसे ही बातें बना के चली गई। तो यहाँ पर सुकून कहीं भी नहीं लेने दिया जाता। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो सिस्टम के अकॉर्डिंगली दुनिया चलाई है, दैट इज़ द बेस्ट वन।
उसमें कजी निकालना अपनी हिमाकत है, अपनी बेवकूफ़ी है और फालतू का है। तो अभी आप सोचिए कि जिस वक्त ये प्रॉफिट्स तबलीग का मतलब जब अल्लाह का जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला के रेवलेशन अल्लाह सुब्हानहू तआला की वही बताते थे, उनके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं थी। कितना लोग उनकी जान के दुश्मन थे कि कोई किसी को भी मार सकता था, ना अदालतें थी, ना ह्यूमन राइट्स था, ना फ्रीडम टू स्पीच थी, ना बोलने का हक था, कुछ भी हक नहीं था। इतना रिस्क लेके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान पर कई बार हमला हुआ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई कई दिन भूखे रहे। तब सोचिए इतनी अजियतें ये औरत को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्यों नहीं दी? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी इस मखलूक को मोहब्बत करता है। और ऐसा नहीं है कि रुतबे नहीं है, कुरान में उन जो ऊंची औरतें हैं उनका मकाम बता दिया गया है कि हज़रत आसिया ने जब दुआ की अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि मुझे फ़िरौन से बचा और मुझे अपने पास से एक घर अता फरमा जन्नत में, उसी तरह से हज़रत मरियम का जो रुतबा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको बयान कर दिया है। उसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हज़रत खतीजा का रुतबा बयान कर दिया, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का एग्जाम्पल हमको दे दिया। तो हमको अगर प्रॉफिट से भी ज़्यादा हमको ये अगर कंपटीशन ही करना है कि हमें किसकी तरह बनना है, हमें वो स्टेटस वो रुतबा चाहिए, तो हम इनकी ज़िंदगी को देखें और देखें कि इन्होंने कितनी अजियतें सही, कितनी परेशानियां सही, मगर अल्लाह पर यकीन इनका पुख्ता रहा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहीं पर भी औरत का रुतबा नीचे नहीं किया। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपनी इस मखलूक से बेपनाह मोहब्बत की है और उसका एक एग्जाम्पल ये दे दिया। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको बहुत सारी नेमतों से नवाजा और साथ ही साथ बहुत सारे रुतबों से नवाजा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।